उसके हाथ में एक कागज दिया। शेखर को वो पत्र जैसा लगा। उसने जब उसे खोला तो वो एक पत्र ही था। अभी नहीं शेखर, पहले अपनी बात पूरी करो, फिर ये पढ़ना, अवनी ने कहा। क्या कहूं अवनी, मुझे तो सही गलत की एक तराजू सी दिखने लगी है। लग रहा है कि क्या हम सही कर रहे हैं और क्या ऐसा करके हम रुक जाएंगे, या ये इच्छा निरंतरता का रूप इख्तियार कर लेगी। हम जो आज तन से करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्या मन से भी हैं? क्या हम एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं अवनी, या ये सिर्फ शारीरिक इच्छा की पूर्ति भर है? जब आज मैं तुम्हारे साथ, जो किसी और की पत्नी है, इस बिस्तर पर रहूंगा, तो उस दृश्य में क्या अपनी प्रिया को किसी और के साथ सोचकर इग्नोर करने में सक्षम हो सकता? और क्या तुम अपने पति को किसी गैर महिला की बाहों में देख पाओगी? हरगिज़ नहीं। मेरा मन ऐसा कुछ भी करने को राजी ही नहीं हो पा रहा है। मैं ऐसा हूं ही नहीं अवनी, जो बनने या करने जा रहा हूं। आज तक अपने दोस्तों के बीच मैं ही एकमात्र हीरो हूं। वे सब किसी न किसी से, यहां तक कि प्रोफेशनल्स तक के साथ इन्वॉल्व होने से नहीं हिचकते, पर मेरे तर्कों व सच्चाई के आगे वे सब नतमस्तक रहे हैं। मेरा ये कहना कि कुछ भी कर लेना ज़्यादा आसान है, वहीं ऐसा कुछ नहीं करने के लिए आत्मबल व साहस चाहिए होता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ तो सब छोड़ भी चुके हैं ईमानदारी से, और जिसकी वजह वे मुझे व मेरी सोच को बताते हैं। शेखर, अब तुम ये पत्र पढ़ सकते हो, अवनी ने कहा। आज मैं एक पराये मर्द से मिल रही हूं। पराया इसलिए क्योंकि वो किसी और का पति है। हालांकि मुझे वो बहुत पसंद है। हो सकता है मुझे उससे प्यार हो गया हो, या मात्र आकर्षण, कुछ कह नहीं सकती। मैं ये बात किसी और को नहीं बता सकती, इसीलिए खुद को ही बता रही हूं इस पत्र के जरिए। पर क्यों बता रही हूं? शायद इसलिए कि थोड़ी भ्रमित हूं। ये सब पहली बार हो रहा है मेरे साथ, वो भी शादी के सिर्फ 2 साल के बाद ही। पर ऐसा होना क्या नॉर्मल है? मतलब क्या ये सबके साथ होता है कि वो किसी से मिले और ये आकर्षण या प्यार उन्हें भी महसूस होता हो, और फिर ये सब? क्या यही संबंध अवैध कहलाते हैं? पर दिल का क्या? वो ऐसा क्यों करना चाहता है? क्या मेरी जिंदगी में कुछ मिसिंग है? अगर सोचूं तो कुछ भी मिसिंग नहीं है। हाँ, कुछ भी तो नहीं। मनोज एक बड़ा और नामचीन वकील है। मैं खुद एक पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट हूँ। हमारे बीच रिश्ता बहुत अच्छा है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और इसीलिए शादी भी की। बेशक ये अरेंज मैरिज थी, पर हम दोनों की पसंद और रजामंदी से। फिर क्या है जो मुझे शेखर की ओर खींच रहा है? क्यों मैं इस रिश्ते की ओर आगे बढ़ रही हूं? इस रिश्ते की शुरुआत इतनी एक्साइटिंग क्यों लग रही है? क्यों 1 महीने में ही मैं उसके साथ रात बिताने जा रही हूं? क्या इसका जवाब मुझे मिल पाएगा? और कौन देगा मेरे इन सवालों का जवाब? कौन? शेखर हैरत से अवनी को देखते हुए बोला, ओह अवनी, इसका मतलब तुम भी इसी कश्मकश में थी कि क्या ये सब सही है या नहीं? और मैं तुम्हें एक मॉडर्न लेडी समझकर सोच रहा था कि तुम मुझ पर और मेरी इस दकियानुसी सोच पर हंसोगी। पर हिंदुस्तानी स्त्री चाहे कितनी भी मॉडर्न हो या घरेलू हो, पर उसका अंतर्मन तो संस्कारवान ही होता है। तुम्हारे सवालों के जवाब तो शायद मेरे पास नहीं है अवनी, और अगर होंगे भी तो मैं वो जवाब देने के योग्य खुद को नहीं समझता, क्योंकि
मैं तो खुद इस परिस्थिति का भागीदार हूं। पर यह सवाल हमें सोचने जरूर चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आ ही जाता है जब उनके बीच उदासीनता का जन्म हो जाता है। और यही वो वक्त होता है जब वो बाहर उस उदासीनता का हल खोजने लगते हैं। जैसे मैं, प्रिया को अपने पीहर गए 4 महीने हो गए हैं। वो बस अपनी छोटी बहन की शादी के सिलसिले में गई थी, पर शादी तो फिक्स नहीं हो पाई और उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जब उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई तो मैं खुद को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मान रहा था, क्योंकि शादी के 4 साल तक हम बच्चे के लिए कई डॉक्टर से मिल चुके थे, पर पता ही नहीं चल रहा था कि कमी कहाँ है। यहां उसे कोई संभालने वाला नहीं है, इसीलिए बच्चा होने के बाद ही मैं उसको लेकर आऊंगा। तो कहीं ये अकेलापन ही तो इसकी वजह नहीं है अवनी? हाँ शेखर, हो सकता है। जानते हो शेखर, मनोज घर सिर्फ सैटरडे संडे ही रहते हैं। बाकी वीकडेज में वो दूसरे शहर ही अपनी प्रैक्टिस करते हैं। कभी कभी वीकेंड्स में भी उनका आना नहीं होता। इसका एहसास मुझे शुरू में होता था, पर धीरे धीरे मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है। पर अभी जब तुमने कहा तो मुझे भी लगा कि कहीं यही तो वजह नहीं है कि जिसका हमें एहसास भी नहीं होता, उस अनचाहे एहसास के कारण भी हम इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं उस खालीपन को भरने के लिए। और शायद हम भी यही करने जा रहे थे। एनीवेज शेखर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू फॉर दिस गुड न्यूज। थैंक यू अवनी। शेखर, प्रिया इज सो लकी कि तुम उसके लाइफ पार्टनर हो। नहीं अवनी, लकी तो मैं हूं कि प्रिया जैसी गुणी और समझदार लड़की मेरी जीवन संगिनी है। उसके निर्णय, उसकी लीडरशिप क्वालिटी, उसके ऑफिस के अलावा उसके पीहर में भी सभी उसी के निर्णय को मानते हैं, क्योंकि वो सबके भले और हित की ही सोचती है। अवनी, देर हो रही है। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। नहीं शेखर, ये पूरी रात हम इसी रूम में एक साथ बिताएंगे। What do you mean, अवनी? इतना सब कहने सुनने के बाद भी आखिर क्यों अवनी शेखर के साथ होटल में रुकना चाह रही है, जानेंगे अगले भाग में। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।